नमस्कार दोस्तों। बात है 2014 की। देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। काफी लोग जो है पीएम कैंडिडेट के लिए खड़े थे। सभी पार्टी के सदस्य जो है सबके अपने अपने नए नए वादे थे। वहां पीएम कैंडिडेट के लिए खड़े थे माननीय मोदी जी। उन्होंने कहा कि देश में जो 35 साल से जो कम युवा है उनमें से 65% के पास जॉब नहीं है। हम सत्ता में आएंगे तो उन सभी को जो है 1 करोड़ जॉब देंगे। अब जॉब देंगे या लेंगे ये तो आइए इस बात से समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जैसे 2014 से पहले जो गवर्नमेंट जॉब का जो परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो है ये संख्या कम होती चली गई। देखिए आइए समझते हैं इस इंडेक्स से कि 2013 में जो है लगभग एसएससी सीजन की जो वैकेंसी थी वो 16,000 के आसपास थी और बैंक पीओ आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी थी वो 21,000 के आसपास थी। तो जो वैकेंसी टोटल होती थी वो कम से कम 37,000 थी। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि 2014 में ये वैकेंसी दोनों की जोड़ के 32,000 बची। फिर ये 2015 में जो है वो 20,000 बची और उसके बाद 16 में 19, 11, 15, 12 और ये 1,000 तक ये वैकेंसी आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है जो गवर्नमेंट जॉब का जो परसेंटेज था वो कम हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है बड़े नेता जो सत्ता के जो बड़े नेता होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो है लगभग जो है जितना उन्होंने वादा किया था उससे जो है 1.5 गुना जॉब दी है। अब 1.5 गुना जॉब किसको दिए ये आप ढूंढ के बताएंगे। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ। यूपी में क्या हुआ कि वैकेंसी निकली, लोगों को जो है काफी पुलिस की वैकेंसीज मिली। लेकिन यहाँ जो खेल है वो यहाँ उल्टा है। यहाँ वैकेंसी निकलती है, उसके बाद उसका एग्जाम होता है, अब वो लीक हो जाती है। लीक भी नहीं होती है तो वो जो है फाइनल के जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो कोर्ट में चली जाती है। अब ये लीक होने का जो प्रोसीजर वो एक आध वैकेंसी में नहीं होता है। जैसे अभी 2021 की बात की जाए तो वहां पे यूपी टेट का एग्जाम था। यूपी टेट के एग्जाम के लिए जो है लाखों लोग जो है इस जगह से उस जगह जाते हैं। एग्जाम के वक्त जो है एग्जाम लीक हो गया। हालांकि उसमें 23 लोग पकड़े गए और माननीय योगी जी ने जो है उनमें जो लोग पकड़े गए थे उनमें से उन पे जो है गैंगस्टर एक्ट वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा। एक्ट लगा देने से कुछ नहीं होता है। आपने क्या उसके लिए कानून बनाया, बात यहाँ पे आती है। क्योंकि उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ। अभी ये 2024 में एग्जाम था। एग्जाम होने से पहले ये एग्जाम लीक हो गया। उसके बाद जो है अगेन योगी जी ने कहा कि हम जिन लोगों ने जो है ऐसा किया है उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी हम उससे निकले ही नहीं थे, तभी यूपी पुलिस का एग्जाम था। यूपी में जो है यूपी पुलिस को जो एग्जाम होता है उसको बहुत ही आन बान शान समझते हैं। लेकिन लाखों की जो भीड़ थी, जहां सड़कें जाम थी, सभी स्टूडेंट अपने अपने सेंटर पे जाते हैं और एग्जाम देने से पहले एग्जाम लीक हो जाता है। तो ये जो कहानी है ये एग्जाम की चलती चली जाती है। मतलब आप ये कहेंगे कि हम 10 साल का आंकड़ा निकालें तो लगभग जो है 22 करोड़ लोगों ने जो है फॉर्म डाला हुआ, उसमें से 7 लाख लोगों को खाली जॉब मिली। अब ये जो 1.5 गुना जॉब देने का जिन्होंने वादा किया था उसके हिसाब से आप अपने आप ही आंकड़ा लगा सकते हैं। बीच में ऐसा हुआ कि जो माननीय जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप खाली गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड मत होइए, आप जो है इसके अलावा भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप में अपना हाथ डाल सकते हैं, आप कुछ ना कुछ काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, आप पकौड़े भी तल सकते हैं। आपने कुछ ऐसा सुना ही होगा। उसको देखते हुए भी देखिए जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता होते हैं उनकी बात मानते हैं। आप समझिए ये बात मानी भी गई। लगभग जो है 50 लाख लोगों ने जो है अपना काम धंधा स्टार्ट किया, जिसको आप लोग स्टार्टअप कहते हैं। अब नया काम स्टार्ट किया गया, लेकिन उसमें से आप ध्यान से देखेंगे, आप आंकड़े में जाएंगे, ओनली 1% का जो स्टार्टअप था वही जो है सक्सेसफुल हुआ है। तो जो बाकी लोगों ने जो अपना जेब से, जिनके मिडिल क्लास आदमी ने जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया था उनका क्या हुआ? उन जो 99 जो परसेंटेज जिनका था स्टार्टअप का उनका क्या हुआ? कभी आप इन सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग छुपा देते हैं और उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। और युवा जितने भी हैं उन सभी से यही निवेदन है कि आप इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिए। बाकी चीजें तो बनती चली जाएंगी, कुछ ना कुछ एक्ट बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, लेकिन जो आपके काम की चीजें आपकी जेब में होगा तभी आपकी समाज में इज्जत होगी, आपके माँ बाप को भी इज्जत उसी से मिलेगी। धन्यवाद।